एकम इस सृष्टि में है उसको चार भाग में बांटा, पदार्थ अवस्था, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मानव। मोटे रूप में चार में बांटा, फिर थोड़ी सी फाइन कैटेगरी है। तो क्या पदार्थ अवस्था को जीवन चला सकता है? तो पदार्थ अवस्था में विकसित मस्तिष्क नहीं है, शरीर सब धातु से बना नहीं है, पदार्थों को सिखाया नहीं जा सकता, वो भयभीत नहीं होता। तो पदार्थ तो गया। अब आती है बारी पेड़ पौधे की। क्या पेड़ पौधे को वो जीवन जो मैं हूं, जो सुखी दुखी होता है, जिसमें सोचने की ताकत है, क्या ये मैं पेड़ पौधा शरीर को चलाता है? तो ये पहचानने जाएंगे तो हमको फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा, क्या पेड़ पौधे में मस्तिष्क विकसित होता है? क्या पेड़ पौधे का शरीर सब धातु से मिलकर बना है? क्या पेड़ पौधे को कुछ सिखाया जा सकता है? रामलाल आएगा तो एक टहनी घुमा के मार देना। क्या पेड़ पौधे भयभीत होते हैं जैसा मानव होता है? लेकिन कुछ तो होता है जिसकी वजह से हमको शंका होती है कि नहीं, यहाँ कुछ तो अलग हो रहा है। जब जगदीश चंद्र बसु ये कह रहे हैं कि पेड़ पौधों में जीवन होता है, तो जगदीश चंद्र बसु क्या बोल रहे हैं? जगदीश चंद्र बसु का साइंस का जीवन शब्द का मतलब, लाइफ शब्द का मतलब सेल मल्टीप्लिकेशन है। चांद पे पानी मिल गया, मंगल पे पानी मिल गया तो बोलते लाइफ मिल गई, क्योंकि लाइफ मिलने का मतलब सेल मल्टीप्लिकेशन है। तो साइंस जब लाइफ शब्द को प्रयोग करता है, जीवन शब्द को प्रयोग करता है, तो उसका वहां पे मतलब क्या है? क्या है? संवेदना की बात। संवेदना मतलब सेल मल्टीप्लिकेशन। पेड़ पौधे भी संवेदना को, जिसको हम संवेदना मानते हैं, भाई पेड़ पौधे को पानी मिलेगा तो अलग प्रकार से विकसित होगा, नहीं मिलेगा तो अलग प्रकार से विकसित होगा, है ना? तो पेड़ पौधे सर्दी, गर्मी, बरसात, सूरजमुखी, 15 करोड़ मील दूर सूरज, और जहां सूरज को देख के शाम उसकी होती है तो उसको सूरज से प्यार हो जाता है, सूरज की तरफ देखते रहता है। व्याख्या तो कुछ भी की जा सकती है, लेकिन ये कुछ तो होता है। इसका मतलब है कि पदार्थ की तुलना में पेड़ पौधे में क्या अंतर है? पदार्थ भी एटम मॉलिक्यूल से बना है, पेड़ पौधा भी एटम मॉलिक्यूल से बना है। पदार्थ और पेड़ पौधे में क्या अंतर है? सेल मल्टीप्लिकेशन। सेल मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन का मतलब ग्रोथ, तो सेल मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ, ये मतलब हुआ पेड़ पौधे का। तो पेड़ पौधे में फिर तो कुछ लोग बोलते हैं कि प्यार से जाओ, गुस्से से जाओ तो पेड़ पौधा रिस्पॉन्ड करता है, ऐसी भी बातें सुनते हैं। तो थोड़ा सा उसको हमको पहचानना होगा। उसको पहचानने के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज और करनी होगी। इतनी मेहनत से तो चित्त भी साफ हो जाए। नहीं नहीं, इसमें ऐसा इसलिए है कि ये बोर्ड जब भी यूज किए गए साफ नहीं किए गए। इसको प्रॉपरली साफ करके एक बार यूज करेंगे तो ये बोर्ड अच्छी क्वालिटी का है। ये ओरिजिनल बोर्ड है। आजकल डुप्लीकेट बोर्ड भी आते हैं, वाइट शीट लगा के बना देते हैं। हाँ जी, तो देखिए पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। यदि पदार्थ अवस्था में देखें कि क्या चीज है, पदार्थ अवस्था में दो क्वालिटी हैं। एक तो उसमें पहचानने का काम होता है, पहचानना और निर्वाह करना। क्या मतलब? लोहे का एटम दूसरे लोहे के एटम को पहचानता है, हाइड्रोजन के दो एटम मिलकर ऑक्सीजन के एक एटम को पहचानते हैं और पानी के रूप में दिखाई देते हैं।
तो तमाम एटम मॉलिक्यूलर जो भी क्रियाकलाप हैं, एक्शंस हैं, उसमें लगातार हम लोहे पे भरोसा क्यों कर पाते हैं घर बनाने के लिए? क्योंकि लोहे की जो स्ट्रेंथ है, लोहे की जो ताकत है, वो क्या ताकत है? लोहे के अणु परमाणु एक दूसरे को जिस ताकत के साथ पकड़े हुए हैं, हमेशा उसी ताकत के साथ पकड़े रहते हैं। लकड़ी के अणु परमाणु, लकड़ी आराम से टूट जाती है, लोहा नहीं टूटता है। इसका रुई ऐसे ही हाथ से अलग हो जाती है। तो लोहे रुई के अणु परमाणु एक दूसरे के साथ बहुत बहुत कम बल के साथ हैं, लकड़ी के उससे अधिक बल के साथ हैं, लोहे के उससे अधिक बल के साथ हैं, और ये हमेशा एक दूसरे को पहचानते हैं। एल्युमिनियम में बोलते हैं लोहे की वेल्डिंग नहीं होती है, तो एल्युमिनियम लोहा पहचानता है कि इनको आपस में नहीं जुड़ना है। तो किसको किससे जुड़ना है और किस टेम्परेचर पे जुड़ना है, ये पहले से तय है। बढ़िया हो गया। तो यहाँ हमारा ध्यान इस बात पे चला गया कि पहचानना, निर्वाह करना। धरती भी सूरज को पहचानती है, एक निश्चित गति से सूरज के चारों ओर गति करती है। इस प्रकार पूरी सृष्टि में सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके गैलेक्सीज तक, सब कुछ तक एक दूसरे को पहचानते हैं, पहचानने के आधार पर निर्वाह करते हैं। तो ये काम पदार्थ अवस्था में लगातार होता ही रहता है। प्राण अवस्था में भी यही काम होता है। प्राण अवस्था में भी पहचानना होता है और पहचानने के आधार पर निर्वाह करना होता है। निर्वाह करना मतलब जैसा पहचाना वैसा निभाना, निर्वाह करना। जैसा पहचान लिया वैसा निभा दिया। पेड़ पौधे में भी पहचानना, निर्वाह करना होता है, लेकिन पेड़ पौधे पहचानने निर्वाह करने की क्वालिटी और पदार्थ के पहचानने निर्वाह करने की क्वालिटी में कुछ अंतर है कि नहीं? जैसे लोहा बाहर गर्मी में रखा है और लकड़ी बाहर गर्मी में रखी है, सेम टेम्परेचर में दोनों में हीट सेम होगी कि अलग अलग होगी? अलग अलग होगी। लकड़ी कम गर्म होगी, लोहा ज़्यादा गर्म हो जाएगा। टेम्परेचर सेम था दोनों के लिए। तो जिसकी ग्राह्यता ज़्यादा है, रिसीविंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो लकड़ी जो है टेम्परेचर के लिए प्रतिरोध है, वो उसको थोड़ा रिबेल करता है, लेकिन लोहा उसको ज़्यादा एक्सेप्ट करता है। तो इस रूप में हमने देखा। लेकिन एक पेड़ है बाहर, उसमें क्या क्या फर्क दिखाई देगा? वो गर्मी को, सर्दी को, खाद को, पानी को, मौसम को, कब फल देना है, कब पत्ते झड़ेंगे, कितनी ऊंचाई का पेड़ जाएगा, कितने फल देगा, वो बीज उसके होंगे, उस बीज से वही फल आएगा। तो कितने पैरामीटर अलग हैं। तो पदार्थ की तुलना में पदार्थ में भी सेम क्रिया हो रही है, पहचानना, निर्वाह करना। पेड़ पौधे में भी, क्योंकि बेसिकली दोनों एटम मॉलिक्यूल हैं, लेकिन एटम मॉलिक्यूल होने के बावजूद पौधे में पहचानने निर्वाह करने की क्रिया काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी क्या बोलेंगे, विकसित है पदार्थ की तुलना में। तो पेड़ पौधे का जितना बिहेवियर है वो पहचानने निर्वाह करने को लेके एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे एक छुई मुई का होता है ना पौधा, क्या बोलते हैं, लज्जा, लज्जा। तो सारे ही लज्जा मणि होते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधों ने इस सृष्टि में सबको ही लज्जा मणि है। लज्जा मणि का पौधे में वो चेंज इतना तेज आता है कि उस चेंज को हम आंखों से देख सकते हैं। मैंने बोर्ड पे हाथ लगा दिया, ये मेरी 5 उंगलियां बोर्ड पे हैं, बोर्ड भी लज्जा मणि है। जितना चेंज आया है, मेरी उंगलियां गर्म है, बोर्ड ठंडा है, जहां पे मेरी उंगलियां रखी हैं वहां का टेम्परेचर बदल गया है। एक म्यूजिक वाले नहीं दिखाते कभी कभी यूट्यूब पे, वो केवल उंगलियां हिलाता है और म्यूजिक निकलता है। तो मेरे उंगलियां हिलाने मात्र से, मैं बोल रहा हूँ, ये भी हवा ही हिल रही है। हवा के कण आपस में घर्षण करते हैं, उसी को हम आवाज बोलते हैं। मैं उंगलियां हिलाता हूँ, इससे भी हवा हिलती है, इससे भी कोई आवाज पैदा होती है। लेकिन ये आवाज मैं नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि आवाज इतनी कम है। यदि मेरी उंगलियों में वो सेंसर्स लगा दिए जाएं जो छोटी से छोटी आवाज को भी सुन पाएं, तो केवल मैं उंगलियां हिलाता हूँ, इससे भी आवाज निकलती। तो इसका मतलब है सृष्टि में हर इकाई आवश्यकता अनुसार दूसरी इकाई से प्रभावित है। जितने में उसका प्रभाव विजिबल होगा,
तो सभी एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, उसके अनुसार प्रभावित होती हैं। तो क्या बोला कि पहचानने निर्वाह करने का काम। एक वो बचपन में क्लासरूम में पढ़ते थे कीटभक्षी पौधे, क्या बोलते हैं गुजराती में, कुछ पौधे जो हैं मांसाहारी पौधे होते हैं, कीड़ा उस पे आके बैठता है तो वो खुल जाता है, वो खुला हुआ रहता है, कीड़ा बैठते ही वो बंद हो जाता है? हाँ, इसका मतलब है, तो इतना ही मतलब है कि पहचानना निर्वाह करना है। वो अपने भोजन को पहचानता है। जैसे पानी, पेड़ पौधे की जड़ पानी की तलाश में उसकी जड़ें गहरी चली जाती, तो जड़ें पानी को पहचानती हैं। कितनी सुंदर बात है कि उसी मिट्टी में आम और नीम एक साथ आजू बाजू जोड़ के लगाया जाए। नीम उसी मिट्टी में से कड़वे तत्वों को पहचानता है, आम उसी मिट्टी में से मीठे तत्वों को पहचानता है, और दोनों में कोई मिक्सिंग नहीं होती। तो इससे ये बात हमारा ध्यान में चला गया कि पहचानने निर्वाह करने की क्रिया लगातार एटम मॉलिक्यूल में हो ही रही है। पेड़ पौधे में ये क्रिया विकसित रूप में दिखाई देती है, पदार्थ में ये क्रिया थोड़ी सी अविकसित रूप में, मोटे रूप में दिखाई देती है। अब ये काम जब प्राण अवस्था की बात कर रहे हैं तो पशु पक्षी का शरीर भी प्राण अवस्था, कोशिकाओं से बनी हुई रचना है। मानव का शरीर भी कोशिकाओं से बनी हुई रचना है। तो पहचानने निर्वाह करने का काम पशु शरीर में भी वैसे ही होता है, मानव शरीर में भी वैसे ही होता है। कैसे? तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि मेरे हाथ में जहर है, खाऊं नहीं खाऊं ये अभी मेरा निर्णय है। मैं खा भी सकता हूँ, कम भी खा सकता हूँ, मरने के लिए भी खा सकता हूँ, नहीं भी खा सकता हूँ, ये मेरा निर्णय है। लेकिन एक बार पेट में चला गया, अब मेरा निर्णय, नहीं गलती से डाल दिया था, देख लेना, अब मेरा निर्णय नहीं चलेगा। अब पहचानना निर्वाह करना चलेगा, है ना। वो सामने वाले की महिमा है कि बाय द वे उसने, भ्रमित मानव ने जहर में भी मिलावट कर दिया हो तो असर नहीं करेगा। ऐसे कई लोग बच गए जहर खा के भी। वो मरना चाहते थे, मरने के लिए जहर खाए थे, पर जहर नकली था। तो कभी कभी जहर नकली होना अच्छा हो जाता। तो मानव का शरीर, पशु का शरीर, दोनों इसमें आ गया। अब जब जीव की बात करेंगे